गुड मॉर्निंग। अच्छा है, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। चैट में जो मैं भी देख पा रहा हूं, वीडियो लाइव हो चुका है। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का इस सेशन में और हमारे जीएस के इंग्लिश बैच में। आशा है सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप सब ने एक बहुत अहम कदम लिया है जीवन का कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आप भागीदारी लेना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। खान सर से कल आपकी मुलाकात हुई है, बहुत से लोग खान सर को जानते हैं। एक बार उनके बैच में जुड़ने का बहुत से लोगों को इंतजार था। इस अवसर में कल आप उनसे मिले। आज इस इंग्लिश बैच की पूरी टीम का क्रम में सबसे पहला जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, भूगोल विषय लेकर आया हूं। उसके पाठ्यक्रम का परिचय लेकर आया हूं। पाठ्यक्रम के परिचय से पहले आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज अ इंग्लिश बैच। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे बात की जाएगी। यू कैन आस्क योर डाउट इन इंग्लिश, यू कैन आस्क योर डाउट इन हिंदी। आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, अंग्रेजी में भी पूछ सकते हैं। जो हमारी बातें होंगी उसमें इंग्लिश का मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का सम्मिलन होगा। सो वी विल बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है। ये भी बताना चाहता हूं कि जो छात्र बिल्कुल हिंदी जानते हैं और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो माई एक्सपीरियंस टेल्स मी, मेरे अनुभव से मुझे पता है कि बहुत से छात्र जो कंपलसरी पेपर्स कल खान सर ने आपको बताया होगा, वो कंपलसरी अंग्रेजी का पेपर ही पास नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा लेकर लाएंगे उस लेवल तक कि हम उसे पास कर सकें। सभी लोग क्लियर हैं? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बड़ा इसलिए भी बनता है कि सिविल सेवा, इस परीक्षा को देना और एक आईएएस बनना, ये बहुत से लोगों का सपना है। दिस इज, आई वुड से, अ नेशनल ड्रीम। ठीक है। सपना तो बहुत देखते हैं लेकिन उसमें कदम बहुत कम उठाते हैं। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत करके पहला कदम उठाया और हम खुश हैं कि खान सर और उनकी पूरी टीम आप तक एक बहुत ही बढ़िया टीम और एक बहुत ही कम दाम में आप तक ये कोर्स लेकर आए हैं। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने कमर कस ली है कि रिजल्ट लेकर ही आना है। सो आप उन लाखों लोगों से जो सोचते हैं एक दिन आईएएस बनेंगे, उनसे एक कदम आगे आ गए क्योंकि आपने पहला कदम उठा लिया है। पहला कदम तो कितना मजबूत है आपका पहला कदम? क्लियर है? सर इंग्लिश मीन्स नोट्स इंग्लिश में होगा। बेटा कोई मीनिंग मत लगाइए। मेरे ख्याल से कल खान सर सारी बातें बता चुके हैं इंग्लिश का मतलब क्या है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आई हैव अ रिक्वेस्ट, इस चैट का उपयोग अगर ऐसे ही होता रहा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो भी रेलेवेंट बातें हैं उन पर करें, जो आपको शिक्षक बता चुके हैं, टीचर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उनको बार बार ना दोहराया जाए कि इंग्लिश का मतलब मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा। हमने नहीं कहा ऐसा, और इन चैट्स पर हम ना फंसे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो तैयार हैं सब लोग अपना बेस्ट देने के लिए? तैयार हैं? इच्छा, सभी लोगों की इच्छा है इसमें जुड़कर कि अपना सपना एक आईएएस बनने का पूरा करूंगा। अपने क्षेत्र, अपने परिवार, सबको मुझ पर भरोसा भी है और गर्व भी होगा कि नहीं होगा? है ना? विश कौन करता है? दिमाग करता है। दिमाग बहुत तेज चलता है कि नहीं चलता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे प्रिय डिश कौन सी है जो खाना खाते हैं, विच इज योर फेवरेट डिश, तो एकदम से दिमाग करा देगा ये है। करा देगा कि नहीं करा देगा? अगर आप अपने शहर में नहीं भी हैं या शहर में हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो पिछली बार छुट्टी पर गए थे वहां पे सबसे बढ़िया क्या था, दिमाग एकदम वहीं चला जाएगा और आपको बता देगा सबसे बढ़िया अनुभव क्या था। दिमाग बहुत तेज चलता है कि नहीं चलता है? लेकिन उस इच्छा को सच करने के लिए, विश को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लगेगा? शरीर और मेहनत लगेगी। तो आपने पहला कदम तो ले लिया सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी का, इस बैच से जुड़ने का। अब इसके आगे के कदम आएंगे। इसके आगे के कदमों में अब मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? उसके लिए जोश कैसा है? हाउ इज द जोश फॉर दैट? जल्दी से बताएं। सिर्फ इच्छा है या कुछ करने का भी इरादा है? जल्दी से, मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, बाकी मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। जोश कैसा है? हाउ इज द जोश?
इतने हाई से कुछ नहीं होगा, इतने हाई से कुछ नहीं होगा। आस पास पड़ोस मोहल्ले में सब जगह पता चल जाना चाहिए कि आपने पहला कदम उठा लिया है। किस लिए? कि कल को अगर इस कदम पे पीछे हटे तो लोग आपसे पूछेंगे उस दिन तो बहुत जोर से हाई बोले थे जोश। बाकी कोई प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दूंगा। पूरा का पूरा सेशन है, 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का ये सेशन होने वाला है। आपको बहुत सारी जानकारी, आपके बहुत सारे प्रश्नों को हल करूंगा। पर मैं पूछना चाहता हूं कि बेकार में, बेहोशी में तो एडमिशन नहीं ले लिया है, होश में लिया है। और विश है, अगर विश है तो उसके पीछे जो भी लगेगा करने को तैयार हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन में मेहनत आएगी। एग्जीक्यूशन में मेहनत आएगी। एडमिशन लेना तो बहुत आसान है, एडमिशन लेना तो बहुत आसान है, और खान सर ने बहुत आसान और भी कर दिया। एक आंदोलन, एक क्रांति लेकर आए तो उसमें सबके लिए हो गया। सो कॉन्फिडेंस है, जोश है। अब क्या करना है? काम करना है। आज किसी के पास कॉपी पेन कुछ रखे हैं कि नहीं रखे हैं? सर हम तो केवल सुनने आए थे। अरे अब तो पहला कदम हो गया ना। कॉपी पेन रखे हैं कि नहीं रखे हैं? यस या नो? यस लिख देंगे। अगर कॉपी भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, लिखते रहेंगे। बहुत से छात्र, उनको आदत है सिविल सेवा की परीक्षा के बारे में उन्होंने बहुत सुना, बहुत से वीडियो देखे, बहुत से रील देखे। वीडियो और रील देखना और एक कोर्स में आ जाना बहुत फर्क है। इस कोर्स में हमने आपसे अनुरोध किया है अगले 365 दिन जो कहा वो कर दीजिएगा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए। अगर वो जोश है तो ये हमारा वादा है कि आपका सपना दूर नहीं है, वो निश्चित रूप से अचीव हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम बस उम्मीद कर रहे हैं, हमने ऐसा होते हुए देखा है। इस वर्ष भी मेरे ख्याल से रैंक 3 जो है वो रैंक 23 कौन है, वैशाली है शायद, वैशाली चोपड़ा। इन लोगों ने यही कदम उठाए और बहुत अच्छे से ये पास हुए। तो अच्छा लगता है कि हमारे छात्रों के साथ हमने काम किए, कई प्रोग्राम्स में उन्होंने एडमिशन लिया, उन कामों से उनके रिजल्ट आए। यस है? चलिए ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न कि आज हम क्यों मिले हैं। तो बच्चों आज हम मिले हैं भूगोल के लिए। भूगोल एक विषय आप सबने स्कूलों में पढ़ा। अधिकांश लोगों ने स्कूलों में पढ़ के स्कूलों में ही छोड़ दिया, स्कूलों में ही पढ़ा और स्कूलों में ही छोड़ दिया। 10वीं के बाद बहुत से लोगों ने भूगोल पढ़ा ही नहीं। 10वीं के बाद या तो कॉमर्स ले लिया या विज्ञान ले लिया, सब कुछ हो सकता है, संभव है ना। तो भूगोल के बारे में जो आपकी सोच है और जो यूपीएससी की सोच है, अगर उसमें भिन्नता हुई तो समस्या है कि नहीं है? तो आपका भूगोल का अनुभव कैसा रहा, मीठा या कड़वा? भूगोल छात्रों के लिए स्कूलों में कैसा रहा, मीठा या कड़वा? छात्रों के लिए भूगोल का मतलब बहुत सारी जानकारी, फैक्ट हैं, बहुत सारे तथ्य थे। कौन से तथ्य थे जल्दी बताओ? सर कितनी नदी हैं, कितने पहाड़ हैं, कितनी घाटियां हैं, कहां पर सोना मिलेगा, कहां चांदी मिलेगा, ऐसा है कि नहीं है? सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, ये मानचित्र देखो, इसमें बताओ कि क्या सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। तो मीठा कड़वा सब है कि नहीं? और एक और अनुभव था, भाई जितना रटेंगे उतना ज्यादा नंबर आएंगे। बहुत से लोगों का अनुभव है कि भाई इसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं अगर रट के पहुंचे थे तो। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ये सुनो, तो स्कूल का एक्सपीरियंस ये रहा कि यार ज्योग्राफी का मतलब फैक्ट है, रटना है, बहुत सारी चीजें हैं और मानचित्र बनाना भी है। और बहुत से लोग यहां पर, अभी आप पहला कदम उठा रहे, रटना किसको पसंद है? कोई ऐसा जिसको रटना बहुत पसंद हो? तो इसलिए क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस दैट दिस बिकम्स अ बिग चैलेंज। ये एक चैलेंज बन जाता है छात्र के लिए। सो जब मैं भूगोल लेकर आया हूं और ये पहला विषय लेकर आया हूं तो उसी में आप लोग, ये भी हो जाएगा, ठीक है। कोई कह रहा है इंग्लिश में भी लिखो, ये फैक्ट है और तथ्य है। एक बात बताइए, अगर आपने इंग्लिश लिया तो इसका मतलब यह है कि आप हिंदी भाषी हैं, और आप अंग्रेजी में विश्वास नहीं है आपको। तो अगर मैंने नदी लिखा और पहाड़ लिखा, आप इंग्लिश कह रहे, यानी आप इंग्लिश मीडियम में लिखने वाले हो, तो विल यू नॉट राइट रिवर? आप सोचिए, जायज है? एक तो हिंदी माध्यम के लिए तो समझ में आया, भाई हिंदी के लिए हिंदी में लिखिए। इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई एम गिविंग आर इन इंग्लिश आल्सो। सर इसको इंग्लिश में लिखिए, नदी को, तभी मैं समझूंगा। अब ये गलत बात कर रहे हो भाई, इंग्लिश करके अपने हिंदी का भी अपमान कर रहे हो। अगर ये इंग्लिश वाला छात्र बोला कि नदी को रिवर लिखिएगा तभी मुझे समझ में आएगा, तो फिर आप इंग्लिश नहीं है भाई, तो फिर आप क्या हैं?
तो फिर आप इंग्लिश है, प्योर इंग्लिश है, ये गलत बात है। अगर यहां स्कूल लिख दिया तो हिंदी वाला कहे सर जब तक यहां स्कूल नहीं लिखोगे तो समझूंगा नहीं, गलत। तो हम पहली ही चीज पर समझ रहे हैं कि गड़बड़ है कि नहीं है। एडमिशन ले लिया, विचार भी है, लेकिन काम करने में हम यहीं पर पहले ही आनाकानी कर रहे हैं। करेंगे आनाकानी तो यार क्रैक हो जाएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। तो इंग्लिश बैच है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी में निर्देश होंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो नदी को इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा हमारा इंग्लिश बैच भी है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात यह हुई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और इन सब चीजों को मैंने इसीलिए कहा ना, चैट को उतना यूज करना है जिसमें कि आपकी तैयारी आगे बढ़े। अगर आप ही शिक्षक को बोलने लगे सर जी ये पढ़ा दो, ऐसे पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, तो ये तो आप खुद से कर सकते थे बच्चों। इतने वर्षों का एक्सपीरियंस, 16 साल का एक्सपीरियंस जो हम लेकर आए, उन सारी चीजों को अपनी तरह से देने दो ना, है ना। अगर आपने इंग्लिश में एडमिशन लिया तो सीधी सी बात है आप हिंदी भाषी हैं पर परीक्षा अंग्रेजी में देना चाहते हैं, यही बात है, इसलिए आपने इंग्लिश में लिया। तो आपसे अगर हिंदी भी समझ नहीं आएगी तो फिर इंग्लिश कैसे लिया बच्चे, ये गलत बात, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज मुझे जब मैं स्कूल में था मुझे बहुत कठिन लगती थी। कितने लोगों को कठिन लगती है यार, ये बहुत कठिन है, कठिन है कि नहीं? क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में भूगोल को ऐसे ही पढ़ाया गया। और ये सब क्या है बच्चों? ये सब जानकारी है। लेकिन यूपीएससी भूगोल को एक नए नजरिए से देखती है। ये भूगोल को देखती है जानकारी आधारित अध्ययन। आशा है आप लिख भी रहे हैं, लिखते रहिएगा, जॉट करते रहिएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस। तो आपसे क्या अपेक्षा की जाती है? फोकस किस पर है? एनालिसिस पर है। एनालिसिस, आपको उसके बारे में सोचना है और उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। उदाहरण देता हूं। स्कूलों में बताया गया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? नाइल रिवर। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? नाइल रिवर। अब प्रश्न यह आता है, जब यूपीएससी पूछता है नाइल रिवर फ्लोज इन द डेजर्ट, हाउ इज इट पॉसिबल? एक नदी मरुस्थल में कैसे बह रही है? वेयर इज द सोर्स? नंबर 1। दूसरा वो पूछता है व्हाई डज नाइल फ्लड? मरुस्थल में जा रही है, रेगिस्तान में जा रही है, डेजर्ट में फ्लड क्यों होता है? तीसरा वो पूछता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हैविंग डैम्स ऑन द रिवर? नदी पर बांध बनाने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या आएगा? एनालिसिस पर आएगा। क्वेश्चन आएगा एनालिसिस पर आएगा। स्कूल में क्या पढ़ाया? स्कूल में पढ़ाया दैट नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन इज 21%, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। यह हमने रट लिया था। आज पूछता है कि वर्ल्ड का कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस? तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या इंपैक्ट होंगे? सर ये तो आसान है, मैं बता सकता हूं कि सर जैसे जैसे गर्म होगा उससे बर्फ पिघलेगी, बहुत सारी चीजें। फिर एक और चुनौती देता है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीका? अफ्रीका कंट्री नहीं है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्री कोई भी ले लेगा, कॉन्गो ले लेगा, वर्सेस कंट्रीज लाइक कनाडा। डेवलप्ड कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट दूसरा है, डेवलपिंग कंट्रीज में दूसरा है। तो क्या यह पूछ सकता है? सभी लोग को समझ में आया? इज एवरीवन क्लियर? तो यह बहुत ही क्लियर बात है कि जो हमने स्कूलों में सोचा था, स्कूलों में जो हमें भूगोल दिया गया, जो जानकारी दी गई, दैट वाज जस्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे रटान करके चले जाते थे। लेकिन यूपीएससी के लिए क्या लगेगा? यूपीएससी के लिए सोचना लगेगा। ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर? तो अभी बताइए पहला, इसी बीच बीच में हम पूछते चलेंगे आपसे। आई विल कीप ऑन आस्किंग यू कि आप मेरे साथ हैं या नहीं है। तो पहला कदम उठा लेना। ओनली अ स्टेप इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहला हमने कहा, उस कदम के बाद अब उस पर काम करना होगा। काम करने में बहुत सी चीजें लगेंगी, माइंड लगेगा, समय लगेगा, शरीर लगेगा, थकान भी होगी। कई बार टेस्ट का रिजल्ट आएगा, आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए तो फ्रस्ट्रेशन भी होगी या नहीं होगी?
तो सोचना आईएएस बनना, तो आंख बंद करिए, आप आईएएस बन गए। लेकिन उस पर काम करने में मेहनत लगेगी। तो ये टीम, केजीएस की टीम और केजीएस का ये कोर्स आपको उस दौरान पूरा सपोर्ट करेगा ताकि आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचे। मैं, केजीएस की पूरी टीम आपकी तरफ है। वी आर ऑन योर साइड। क्या आप अपनी तरफ हैं? आर यू ऑन योर साइड? क्या आप अपनी तरफ हैं? जो भी लगेगा भाई, मैं ये करूंगा या करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जो भूगोल आपने स्कूलों में पढ़ा, जो विषय आपने स्कूल कॉलेज में पढ़े, यूपीएससी की प्रिपरेशन एनालिसिस पे ज्यादा आधारित है। तो जानकारी तो आपको दे ही दी जाएगी। इंफॉर्मेशन विल बी सेंट टू यू इन स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, अंग्रेजी में भी मिलेगा। वो जानकारी ही आपकी तैयारी नहीं है। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन अगर आप समझकर उत्तर भी दे पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी नहीं दे सकते, हम जानते हैं, बट कोर्स के दौरान आपको कई अवसर दिए जाएंगे। वी विल गिव यू मेनी अपॉर्चुनिटीज। वुड यू वांट टू टेक दोस अपॉर्चुनिटीज? क्या उन दौरान आप उत्तर लिखना चाहोगे? क्या आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? क्या उस समय ये तो नहीं होगा सर पेट में दर्द हो रहा है, सर बारिश आ रही है, सर इन 14 दिन तो हम जो है पढ़ाई नहीं करते, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम आपको काफी रगड़ने वाले और ये मान के कि हम आपकी तरफ हैं, आपके भले के लिए रगड़ेंगे और किसी वजह से नहीं। यहां तक क्लियर? चलिए, अब इसके बाद मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी चुनौती को अगर लेना हो तो पहले पूछा जाए भाई चुनौती क्या है, साफ साफ बता दो। तो चुनौती ये है। बहुत से छात्र कहते हैं क्या हमें सिलेबस मिलेगा? ये मिल गया आपको सिलेबस। ये सिलेबस है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जीएस का सिलेबस है। यूपीएससी में कल खान सर ने मोटे मोटे तौर पर सारे पेपर आपको बताए। अब मैं यूपीएससी में भूगोल में क्या पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, कहां से पढ़ना है, वो सारा बताने वाला हूं। कई बच्चे यहां पर लिख रहे होंगे सर बुक कौन सी, ये कौन सी। अब ये जो दूसरा खंड है आज के डिस्कशन का, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, वो बताने वाला हूं। ठीक है, क्लियर? अब पहली चीज हमारा सिलेबस क्या है। यूपीएससी ने हमें एक सिलेबस लिख के दे दिया। उस सिलेबस में पहला दिया सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। मैं पहले पढ़ देता हूं, इसमें आप चिंता मत करिएगा, उसके बाद समझाऊंगा भी। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। सर क्या ये लिखना है? बिल्कुल मत लिखिएगा। केजीएस आपको पूरा सिलेबस तो आपके उसी पर दे देगा मटेरियल के साथ, और ये स्लाइड भी आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास स्लाइड भी रहती है, आप बिल्कुल उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने खुद पढ़ाने के लिए कुछ लाल कर दिया, कुछ हिस्से को हाईलाइट कर दिया, तो मैं उसको करने वाला हूं। ठीक है सर, मुझे समझ में नहीं आता मैं पहले कौन सी किताब पढ़ूं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, मुझे सुनिए। मैं उसी के लिए आया हूं, है ना। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है। हाँ तो मैं अभी चेक कर। नहीं मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। हाँ बेटा चेक तो करना। सर लेकिन मुझे समझ में नहीं आता पेट में दर्द है, सोऊं या जागूं? अरे चेक तो करने दो चचा, मौका तो दो। ठीक है, तो चैट को ऐसे ही व्यर्थ ना करें, क्योंकि बहुत तेजी से चैट चलता है बच्चों। तो शिक्षक को एक मौका मिलता है अच्छा झांकने भर का, और उससे क्या होगा? एक बोला सर आप इंग्लिश ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो गोली मारिएगा क्या? कह रहे इंग्लिश ज्यादा यूज कर रहे हैं, गोली मार दीजिए। आईएएस बनना है, लेकिन जो भाषा हम बोल रहे हैं उसमें एक को हिंदी ज्यादा लग रही है, एक को अंग्रेजी ज्यादा लग रही है। अब हम क्या करें, है ना। तो मैंने कहा ना, एडमिशन लेना, विश करना आसान है, लेकिन पहली क्लास में शिक्षक जो आपसे हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात कर रहे हैं, उनको आप यही कह देंगे कि भाई हमको तो ना हिंदी समझ आ रही ना इंग्लिश समझ में। मौन व्रत पे कर लें। आप कहें तो घर में थोड़ा सा और कुछ खाने पीने का सामान भिजवा दें, साथ में थोड़ा, जैसे सिनेमा में होता है ना पॉपकॉर्न के साथ थोड़ा सा लेंगे। आशा है आप इस पर ध्यान देंगे। अब चैट को मिसयूज ना करें, रिक्वेस्ट। तो विश्व के भौतिक भूगोल, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का उद्योगों को स्थापित करने के कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसे भूभातिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन। अच्छा, सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, की नेचुरल रिसोर्सेज, सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो जब मैं पढ़ता हूं
और मैं ये मान सकता हूं सभी लोग जो इसे पढ़ेंगे आपको शायद 10% ही समझ आएगा। सही बात है कि नहीं? आपको केवल 10% ही समझ में आएगा। अभी तो वो समझ की वही नहीं, अभी तो शिक्षक को आप रोक रहे हैं, सर आप हिंदी ज्यादा बोल रहे हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोल रहे हैं, आप ग्राम में लेकर बैठे, कितने ग्राम बोल रहे हैं, है ना? तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तब जाकर धीरे धीरे ये हमें समझ में आने लगेगा। आज हमने आपको क्या दिया है? केवल आपको सिलेबस दिखाया है। इसे अगर मैं अपनी भाषा में कहूं और आप लिखना चाहेंगे तो इसने कहा, और आप लिख भी सकते हैं, पहला फिजिकल ज्योग्राफी लिख लीजिए, मैं समझा भी दूंगा, चिंता मत करिए। भौतिक भूगोल, ये क्या होता है ये भी बता दूंगा। उसके बाद क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मतलब है? मानव भूगोल। सर मुझे तो समझ में नहीं आया, ये कहां पर लिखा था? बेटा वहां पर लिखा ना, इंडस्ट्री, उद्योग कहां कहां पर लगते हैं, संसाधन, रिसोर्सेज। तो एक मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, एक हिंदी में लिख दिया, है ना? फिजिकल ज्योग्राफी में क्या कहा इन्होंने कहा भूकंप, इन्होंने कहा ज्वालामुखी, वोल्केनो, तो ये इन्होंने कहा। और तीसरा इन्होंने कहा रीजनल ज्योग्राफी का मतलब क्षेत्रीय भूगोल। ये हमें विश्व में ले जाएगा, वर्ल्ड में जाना है हमें, वहां लेकर जाएगा। ठीक है, सभी लोग क्लियर? कमेंट्स हम जनरली इग्नोर कर देंगे, आपके सारे शिक्षक आप पाएंगे कमेंट्स इग्नोर कर दें, क्योंकि बच्चे जो है सीरियस नहीं होंगे। देखिए एक चीज है एडमिशन लेना, एक होना है सीरियस होना है। इस क्लास में कितने लोग बैठे हैं? आपको कितने लगते हैं? कितने लोग बैठे हैं लगभग? कितने लोग बैठे हैं बच्चों इस क्लास में लगभग? खान सर से भी आपने चर्चा की, लगभग इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? जो आप चैट देखते हैं तो लगभग कितना होगा? सर इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश में लिखना और हिंदी में बोलना, प्लीज यही कीजिए। एक बात बताइए, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूं, तो क्या आप उसे अंग्रेजी में लिख देंगे? क्या बात कर रहे हो यार, ये कौन हो आप पुरुष नहीं महापुरुष हो। यदि मैं हिंदी में उच्चारण कर रहा हूं, हिंदी में वाचन कर रहा हूं, आप सुन रहे हो मुझे हिंदी में, लेकिन लेखन आप अंग्रेजी में कर दोगे, आप तो महापुरुष हो यार। फिर ऐसा ना करें आशु जी। हाँ जी, तो बच्चे कह रहे हैं सर क्लास में अभी 1 लाख 5 लाख 7 लाख कुछ बच्चे बैठे, मुझे नहीं पता तो आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता तो आपको कैसे पता? मुझे पता है, क्या पता है? इस क्लास में 2 लोग बैठे हैं, आप और मैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, ऑनलाइन क्लास में अगर आईएएस बनने का सपना साकार करना है तो कितने लोग बैठे हैं? आप और मैं। नहीं तो यहां किसी ने परिभाषित किया आप हिंदी बोलिएगा हम अंग्रेजी लिखेंगे। ये तो आपके पास ट्रांसलेटर की एबिलिटी होनी चाहिए बेटा, ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैं नहीं कर सकता। कोई मुझे हिंदी में डिक्टेशन दे और मैं अंग्रेजी में लिखूं, ये तो अनुवादक होते हैं बच्चे, ये तो बहुत स्किल्ड होते हैं। कैसा मजाक कर दिया? तो कितने लोग हैं बच्चे? कितने लोग हैं? 2 लोग, आप और मैं। इसलिए मैं इन पर कोई वो नहीं करने वाला हूं। ये देखिए कई नए नए अनुवाद लिखाएंगे, आप हिंदी बोलिए हम इंग्लिश लिखें, कैसे लिख लोगे भाई? जब इंग्लिश बोलेंगे तब ना अंग्रेजी लिख पाओगे। तो ये कुछ भी बताएंगे। ठीक है, 2 लोग, क्या समझ में आया? 3 तरह के भूगोल हैं, फिजिकल, ह्यूमन और रीजनल। ये सिलेबस है, सिलेबस में भौतिक भूगोल लिखा हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा? संसाधन। संसाधन मतलब रिसोर्स। कहां पर? दक्षिण एशिया में, भारत में, विश्व में, सारी दुनिया पे जो है उन सबको हम ढूंढेंगे। विश्व भर में लिखा है, वो भी लिखा है। उसके बाद क्या किया? उद्योग। उद्योग मतलब इंडस्ट्री कहां पर? ये मानव भूगोल है। फिर क्या पूछा? ज्वालामुखी क्या होता है, सुनामी क्या होता है, ये क्या है? भौतिक भूगोल। और कहां पर देखना है? पूरे विश्व में देखना है। तो 3 शब्द समझ में आए, 3 शब्द समझ में आए। ठीक है सभी लोग, चलिए अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, और मुझे लगा कि ये बहुत अहम होगी आपके लिए। इसको अभी छोड़ दें,
समझ में आ गया? 3 तरह के भूगोल हैं। क्या है? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। उसके बाद क्या है? मानव भूगोल जो हमने बनाया वो। और तीसरा क्या है? क्षेत्रीय, वर्ल्ड का ज्योग्राफी। क्लियर है सभी लोग? चलिए, और मुझे पता है कि आप और मैं सीरियस हैं। हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब है ना। शहरों में मैं आपको बताऊं, अब बड़े शहरों में 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 रुपए बहुत सहजता से लोग जो है खर्च कर देते हैं। लेकिन खान सर की पूरी कोशिश थी कम से कम उसमें जो लोग इतना भी नहीं अर्जित कर पा रहे, उन लोगों को इतनी कम कीमत में उनके घर जाकर अवसर दिया जाए। तो यहां बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी लोग, बहुत से ऐसे होंगे जिनको 7,000 रुपए फीस जुटाना बड़ी बात नहीं थी, है ना। लेकिन अब वो आ गए हैं तो वो बात हो सकता है इस परीक्षा की तैयारी में बहुत सीरियस ना हो। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के न जाने कैसे वो पैसे जुटाए होंगे। आज अगर हम उनके साथ अन्याय करेंगे तो ये मेरे शिक्षक का धर्म गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा करना है, आधी हिंदी 50 ग्राम बोलो, आधी ये बोलो, मैं नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, 2 लोग हैं, आप और मैं, तीसरा कोई है ही नहीं मेरे लिए कोई नहीं। तो आप यहां पर बहुत से छात्र यहां अभद्र भाषा का भी प्रयोग करेंगे, इनको रील की आदत है वो भी करेंगे। मुझे क्या पता कितने छात्र हैं, इसलिए मैं तो एक ही मान के चलता हूं, आप और मैं। क्या आप सीरियस हैं? उस पे काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो बच्चों खान सर ने बताया आपको कि एक तो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स है। और खान सर ने बताया आपको कि 200 अंक का प्रीलिम्स है जीएस का, और इसमें आप 100 से 110 ले आइए तो आप पास हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं 100 से 110 आसान नहीं है, ये मुश्किल है, मुश्किल है। और मेंस का क्या है बच्चों? मेंस में सर ने आपको कितना बताया? जीएस कितना है? 1000 नंबर का है ना, 250 इंटू 4, याद है कुछ लोगों को? 250 अंक के 4 प्रश्न पेपर होने वाले। ठीक है, इसमें से आप कितना लाएंगे? अगर आप 40% भी ले आए, 40 से 45%, तो भाई आप पास हो जाते हैं। यहां 50% ले आइए। ये खान सर ने कल बताया था, मैंने रिपीट किया। सभी लोग, खान सर ने बताया था, रिपीट किया। अब मैं आपको अच्छी खबर देने वाला हूं। अच्छी खबर यह है कि भाई इसमें से ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो औसतन आप देखेंगे 12 से 15 प्रश्न यहां से आ जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से आपको ज्योग्राफी करवा दी जाएगी, ये 12 से 15 प्रश्न के सही होने की पूरी गारंटी है। आप सोचिए 12 से 15 अगर आपके सही हो गए, 30 अंक, 1/3 तो ज्योग्राफी ही कर देगा। बताइए इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। एक और बताता हूं, मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी कहां कहां आएगी? ज्योग्राफी आएगी GS1 में। आशा है आप लिख भी रहे हैं, आशा है आप लिख भी रहे हैं। अब सर ये तो आपने ज्योग्राफी अंग्रेजी में लिख दिया। भाई अंग्रेजी में लिख दिया, आप इसको भूगोल लिख लीजिए। सर आपने 12 और 15 किस में लिखा, कौन सी भाषा में? तो अब हम उसमें नहीं फंसते। तो मैं आपको जीएस का जो पहला पेपर है बच्चों, पेपर 1 जो है, इसमें आपको बता रहा हूं 120 नंबर का यहां से आएगा। और GS3 में क्या आता है? एक तो बच्चों आएगा कृषि, दूसरा आएगा आपदा प्रबंधन, और आएगा जल व संसाधन। हिंदी में लिख दिया एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर एंड रिसोर्सेस। ये बच्चों कितने का आएगा? यहां पर आएगा 100 नंबर का, 100 नंबर का। ठीक है, तो कितने हो गए बच्चों? 220 नंबर तो यहीं से आ रहे हैं। 220 नंबर 1000 में से कितना हुआ? और मैं तो आपको बताना चाहता हूं, कई बार निबंध भी, एस्से का पेपर भी ज्योग्राफी आधारित विषयों पर होता है, तो वो भी हमें कई बार बहुत मदद कर सकता है। मैं इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह मार रहा हूं क्योंकि हर बार नहीं होता, लेकिन अगर ये है तो मुझे इसमें भी लगभग 100 मिलने के 100 नंबर का खेल में खेल रहा हूं। तो आप बताइए, मेंस में 1/4 भूमिका रखने वाला, मेंस में 1/4 भूमिका रखने वाला, और प्रीलिम्स में
1/3 भूमिका रखने वाला विषय जो छात्र सीरियस है। अभी किसी छात्र ने लिखा सर पिताजी ने लोन लेकर दिया है। जो छात्र सीरियस है, अपना सपना, अपने परिवार का सपना सब वो करने के लिए, बताइए इसमें निवेश बनता है या नहीं बनता है? निवेश बनता है या नहीं बनता? आशा आप ये लिख भी रहे होंगे। क्लासेस में केवल ऐसे डिक्टेशन नहीं होगा, केवल डिक्टेशन नहीं होगा। शिक्षक कुछ लिख रहे हैं, इसको आप उस समय नोट कर लेंगे, घर जाकर इस पर और भी लिख सकते। ठीक है सभी लोग क्लियर है? अब कोई कह रहा है इंग्लिश प्लीज, स्क्रीन को देख के बताइए इसमें इंग्लिश है कि नहीं है। ये चलता रहेगा। स्क्रीन को देखकर, अगर ये स्क्रीन अगर किसी भी अंग्रेजी वाले को दे दिया जाए वो समझ जाएगा। आप बताइए, कह रहा है कि इंग्लिश प्लीज, तो ये चलता रहेगा। इसमें हम सारे शिक्षक क्लियर हैं। क्लास में आप और मैं हैं। आप इस पे ईमानदारी से बता दीजिए। कोई भी छात्र स्क्रीन को देखकर ये कह दे कि अंग्रेजी वाला नहीं समझ सकता जो इंग्लिश अपने को बता रहा है। ठीक है सर, कैन यू रिपीट प्रीलिम्स पार्ट? बेटा सामने लिखा हुआ है 12 से 15 प्रश्न हर वर्ष आते हैं। 12 से 15 प्रश्न हर वर्ष आते हैं प्रीलिम्स में। 12 से 15 मतलब 12 इंटू, इसे अगर हम 15 मान लीजिए 15 इंटू 2 तो कितने अंक हुए? 30 मार्क्स आपने अर्जित कर लिए ना बच्चे, 30 मार्क्स। और कट ऑफ में कितने आपके 100 के करीब आने, है ना? और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मेरे पास आंकड़े भी हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2019 में 8 से 10 पूछे गए। सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ऐड कर दिया तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 2020 में 10 से 12 पूछे गए। 2021 में 8 से 10 पूछे गए। 2022 में, पिछले 2 साल से ट्रेंड बढ़ रहा है, ज्योग्राफी के प्रश्न और बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में 13 से 15 और 2023 में 15 से 18 हैं। मैंने 15 लिखे हैं। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? अब कोई कहेगा सर हिंदी में पढ़ाइए। अब ये जानकारी है सर, इसको जरा अंग्रेजी को हिंदी में भी रख दीजिए। एक बात बताइए बच्चे, एक बात बताइए, सोच के बताइएगा उन लोगों के लिए जो अभी सीरियस नहीं है इस परीक्षा को लेकर, उन लोगों के लिए। एक कोर्स है, हम उसे साल भर में खत्म करेंगे। अगर शिक्षक को क्लास में एक हिंदी भी बोलना है, एक इंग्लिश भी बोलना है, एक हिंदी भी बोलना है, एक इंग्लिश भी बोलना है, वो साल भर में कैसे खत्म होगा? वो तो 2 साल लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? एक छात्र कह रहा है जो भी अंग्रेजी में लिखते हो हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में लिखते हो अंग्रेजी में भी लिखिए। अगर आप इस तरह से उंगली पकड़ के आप सोचते हैं कल आप जिला अधिकारी बन सकते हैं, तो क्या आपको लगता है बन सकते हैं? सर ये उंगली पकड़ के सर बस चला दीजिए, हम तो आईएएस बन जाएंगे, फिर आपका उंगली थोड़ी छोड़ेंगे सर, उसके बाद भी करेंगे, है ना? सभी लोग को समझ में आए? तो मेंस परीक्षा में बच्चों हमारे पास 4 पेपर है। मेंस की जो परीक्षा होने वाली है उसमें हमारे पास 4 पेपर हैं। GS1, GS2, GS3 और GS4। मैंने आप लोगों को बताया कि GS1 में ज्योग्राफी आता है और 120 प्लस अंक इस पर आधारित है। GS3 में आता है, इसमें मैंने कहा 100 प्लस, और एक और बोनस मैंने कहा ऐसे में भी ज्योग्राफी वाले प्रश्न आ सकते। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी लोग? यहां तक क्लियर है? सो प्रीलिम्स में आपके सामने ये हो गया, और बोल हिंदी में रहा हूं और ये सारी चीजें यहां पर लिख रहा हूं, तो दोनों ही भाषा हो रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब मेरा आप सबसे अनुरोध है, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक इमारत बनानी है बच्चों, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, बिल्डिंग बनानी है यहां पर इसके समान। क्या मैं यहीं से ईंटें रखना शुरू कर दूं या कुछ और लगेगा? जल्दी से बताइए। बिल्डिंग बनाने के लिए यहीं पर ईंटें रखना शुरू कर देंगे, क्या बन जाएगी बिल्डिंग? नहीं। बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना पड़ता है बच्चों? सर यहां पे खुदाई करनी पड़ेगी कि नहीं? उसमें क्या डलेगी? नींव डलेगी, फाउंडेशन।
तो आईएएस तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन आईएएस के नीचे की नींव नहीं डालेंगे, है कि नहीं? तो आप सबने सपना देखा, अरे अब तो मैं आईएएस हो गया, अब तो मैंने केजीएस का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। नींव डलेगी। क्या घर में ईंटें भरोगे? नहीं, ईंटें तो नहीं ना, इमारत नहीं बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षा से जुड़ी हुई। तो शिक्षा की नींव कैसी होती है? ईमानदारी से बताइएगा मुझे, हां या ना बताइएगा। यह है आपको जो दुनिया को दिखाई देगा। सभी लोग, दुनिया को क्या दिखाई देगा? यहां पर आप मिठाई बांटिएगा, आईएएस मिठाई बांट दीजिएगा। लोगों को यही दिखाई देता है यूट्यूब की रील पर, ग्रैंड एंट्री जो देखते हैं वो यहां देखते हैं, नीचे नहीं देखते। आईएएस बनने का मतलब कि आपने इस तरह की पर्चे लिखे कि उसको पढ़ने के बाद उसने बहुत सारे नंबर दिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये व्यक्ति, इसकी भाषा लैंग्वेज बेटर होगी या नहीं होगी? इसकी राइटिंग, लेखनी, हैंड राइटिंग सही होगी या नहीं होगी? होगी। अभी आप भाषा पर ही लड़ रहे हैं, अभी आप भाषा पर ही लड़ रहे हैं। क्या ये कंफ्यूज्ड होगा या क्लैरिटी होगी? सर मुझे तो पता ही नहीं, मैं हिंदी में हूं कि अंग्रेजी में हूं। कंफ्यूज होगा या क्लैरिटी होगी? होना चाहिए। कोई कह रहा है सर आधा दिख रहा है, बेटा फोन को घुमा लो, अगर ऐसे दिख रहा है फुल स्क्रीन कर लो ना, ऐसे देख लो। सभी लोग क्लियर? सो लैंग्वेज का फाउंडेशन, कितने लोगों को लगता है कि आपको भाषा पे काम करना चाहिए? उत्तर देंगे मैं, यस। कितने लोगों को लगता है सर मुझे भाषा पे तो काम करना है अभी सर? तभी तो आप लिखेंगे ना, आपके आंसर्स तो पढ़ेंगे। भाषा, सर मेरी हैंडराइटिंग कोई नहीं पहचान सकता। कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर चाहिए? यस, यस बोलेंगे। अगर आपको यह यस बोलेंगे कि सर मुझे इस पे काम करना है, अभी तक हमने किया नहीं है, अभी तक हमने किया नहीं है, काम करना होगा, ठीक है? यस, सभी लोगों को काम करना है। ये तो आपकी नॉर्मल भाषा हुई, लेकिन मैं आपको क्या करने आया हूं? मैं तो आपको भूगोल बताने आया हूं ना। तो दूसरा फाउंडेशन क्या होगा? बेसिक इंफॉर्मेशन। मूल जानकारी होनी चाहिए। ये कहां से आएगी? ये कहां से आएगी? फाउंडेशन की किताबों से, फाउंडेशन बुक से। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं सर बुक बताइए, बुक बताइए, तो बुक बताऊंगा। होनी चाहिए ना बेसिक वोकैबुलरी, उसके शब्द क्या हैं, उसके मत टर्म्स क्या हैं, होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन भूगोल का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और तीसरा क्या है? इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, एनालाइज करना है। ये बच्चों ध्यान दीजिए, मैं इसके लिए आया हूं। ये अभी मैं आपको बुक्स बताने वाला हूं, और ये 3 नंबर क्या है? ये आपकी क्लासेस करेंगी। और ये कौन करेगा? ये आप करेंगे। मैं, आई विल डू इट। सो बहुत आसान है क्लास में चले आना और कहना कि आईएएस बन गया। बेटा आईएएस ये है 99.9%, नीचे है 0.1% पास होगा। क्या आप तैयार हैं 1 2 3 के लिए? क्या आप तैयार हैं 1 2 3 के लिए? अगर हां तो लिखिए वाह, अगर ना सर मैं तैयार नहीं हूं, ये क्या बात हो गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, मुझे तो काफी दर्द हो रहा है, आह लिख दीजिए। अगर हां तो वाह लिख दीजिए, सर मैं तैयार हूं, मैं वेट कर रहा हूं। अगर है तो वाह लिख दीजिए, और अगर नहीं है सर इतना करना पड़ेगा, अपनी हैंडराइटिंग भी काम करना होगा, भाषा भी ऐसी कि कोई सुनकर एक बार को मेरा उत्तर देखे, और फिर सर किताबें भी पढ़नी होंगी। हम तो सोच रहे थे आप ही क्लास करा दोगे। अच्छा किताब खुद से भी पढ़नी होगी, अच्छा दोबारा दोहरानी भी होंगी, थोड़ा सा मेमोराइज भी करना होगा। थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा कि नहीं होगा जानकारी को, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, क्लास में एनालाइज करेंगे।
अगर दर्द है तो आह लिख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वाह या आह ये आपका वादा है, मैंने कहा पहले दिन भूगोल में, ठीक है। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये मेरी पर्सनल गारंटी आपको, कि यहां पर क्या है बेटा, सिर्फ सूचना और जानकारी है। उस सूचना और जानकारी को केजीएस के सारे शिक्षक जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सचिन अरोड़ा है। मैं पिछले 16 वर्षों से इसी कोशिश में हूं कि ये जो इतनी सारी जानकारी है, इसका निचोड़ कैसे निकालकर छात्र को आसानी से एनालिसिस की तकनीक दी जाए, ताकि वो अपना उत्तर लिखे तो उसका उत्तर देखते ही यही निकले मुंह से, वाह। अगर वाह निकल गया तो आपकी मिठाई पक्की है। लेकिन अगर एग्जामिनर का आह निकला तो याद रखिएगा, वो बेचारा आपका उत्तर पढ़ ही नहीं पाया, आप ऐसी भाषा में लिखते हैं जो समझ ही नहीं आई। एक छात्र मेरे पास आया, सर बोला मेरा 6 अटेम्प्ट है सर, मैं गलत टीचरों के पास चला गया था सर, अब मुझे आप मिले हो सर, इस बार की मुख्य परीक्षा सर मुझे पास करनी है सर, मैं 5 बार मुख्य परीक्षा दे चुका हूं। तो मैंने कहा अच्छा बेटा टेस्ट लिखो। उन्होंने पहला टेस्ट लिखा, मैंने हाथ जोड़ के कहा बेटा मेंस है, अब 1.5 महीना रह गया है, आप जब मुझे मिले हैं बेटा, क्या आपको किसी ने नहीं बताया पिछले 5 अटेम्प्ट्स में कि आप एक भी वाक्य सही से नहीं लिख सकते? इंग्लिश का बच्चा था, सोचिए, हिंदी में पढ़ता था, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिख पाता था, तो हिंदी माध्यम में लिखता। बोला सर किसी ने मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा आओ बेटा बैठते हैं, इस वाक्य को पढ़ते हैं, इस वाक्य का तो कोई मतलब ही नहीं है, यह वाक्य तो देखो ग्रामर में भी गलत है। बोला हाँ सर ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा बेटा 5 बार मेंस दिए हो, एग्जामिनर 5 बार तुमको पढ़ा है, इस पर काम क्यों नहीं किए यार? 5 बार मतलब 5 वर्ष से बच्चा तैयारी कर रहा था। आप सोचिए, पहले दिन इसकी अहमियत बता रहा हूं आपको कि अपनी भाषा में, आपकी भाषा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल स्टूडेंट्स लिसनिंग टू मी, माय होल एजुकेशन हैज बीन इन इंग्लिश। मेरी पूरी की पूरी शिक्षण जो है अंग्रेजी भाषा में हुआ है, लेकिन मैं हिंदी बोल रहा हूं, मेरी मातृभाषा है, मैं बोल सकता हूं। आप मुझसे कहेंगे तो मैं उसे प्रभावी रूप से लिख भी सकता हूं। आप मेरा उत्तर पढ़ेंगे तो एक बार को रुक जाएंगे, वही तो चाहिए। क्या आप वो लाना चाहेंगे? आप और मैं 2 ही तो लोग हैं, मुझे वो आता है, आपको मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग, जैसे मैंने बोला कि वो बच्चा क्या था, 5 बार मेंस दे चुका है, तो यानी उसके पास क्या है बच्चों? जानकारी तो है, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा है? उस जानकारी का यूज करके एक अच्छे प्रभावी निष्कर्ष पर या अच्छे प्रभावी एनालिसिस के साथ उत्तर नहीं लिख पा रहा है। तो बच्चों मैं अभी स्टार्टिंग में ही आपको अंतर बता देना चाहता हूं। यूपीएससी में सूचना जानकारी वर्सेस ज्ञान में अंतर है। प्लीज बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। एसएससी, रेलवे एटसेट्रा, ये परीक्षा सूचना और जानकारी आधारित है। एनडीए, सीडीएस, ये सूचना जानकारी आधारित है। लेकिन जब यूपीएससी आ जाता है, स्टेट पीसीएस आ जाता है, यूपीएससी आ जाता है, तो बच्चों ये एक कदम आपसे ऊपर मांग रहे हैं। तो क्या ये अन्याय होगा कि नहीं? क्या ये अन्याय होगा अगर मैं सिर्फ जानकारी देकर चला जाऊं? गलत होगा ना। तो इसलिए बच्चों पहले दिन आपसे अनुरोध है कि अपनी भाषा में जो आप मुझसे लड़ रहे हैं, पहले दिन लड़िए यार, जो लड़ना है लड़िए। अरे सर आप आधी हिंदी बोल रहे हैं, आधी इंग्लिश बोल रहे हैं, सर ये आपने इंग्लिश में लिख दिया, लड़ लीजिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको आईएएस बनना है तो थोड़ी व्यवहारिक अंग्रेजी चाहिए होगी, और अगर आपने इंग्लिश लिखा है तो यानी अगर शिक्षक हिंदी बोल रहा है तो वो आप समझेंगे ही समझेंगे कि नहीं? ठीक है, सभी लोग क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, खासकर मुख्य परीक्षा, मेंस मुख्य परीक्षा जो है, जहां पर आपको उत्तर लिखने होंगे, और साक्षात्कार, इसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, इंटरव्यू, साक्षात्कार, भाई एकदम से आप क्या हो, मुंह खोला और पोल खुली, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए केजीएस से पढ़कर आया, शिक्षकों ने मेहनत की है और बच्चे ने उसको एकदम से चरितार्थ किया है। हमें भी गर्व होगा कि इंटरव्यू में छात्र को देखते उस शख्सियत से मिलकर, इंटरव्यू बोर्ड जब इंटरव्यू खत्म हो रहा है ना, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यार ये लड़का थोड़ी देर और रुक जाता, ये लड़की कितनी बढ़िया थी यार, इससे बात करके ऐसा लगा कि भाई एक स्तर की बात करती है, थोड़ी देर और रुकती। अगर ये हो गया इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी के साथ, तो विश्वास कीजिए आप आईएएस हैं। और फिर मैंने कहा सर ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कदम आपने उठाया है, अब उंगलियां हिला रहा हूं। क्लास लगभग 45 मिनट हो चुकी है, आप लोग लिख भी रहे हो, मुझे सुन भी रहे हो। काफी लोग जो है कष्ट में भी होंगे, अरे यार बड़ी देर हो गई, क्लास इतना लंबा तो मैंने कभी क्लास किया ही नहीं। अब
यही धैर्य और यही परसिस्टेंस और पेशेंस चाहिए। अगर आप अपना शरीर पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें समय देते हैं ना, योग में अगर ध्यान भी लगाते हैं तो समय देते हैं कि नहीं देते? तो वो सारी चीजें आपसे मांग रहा हूं, पूरे हक से मांग रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी तरफ हूं। ठीक है, चलिए अब बात आती है, सर फाउंडेशन तो आपने बता दी, लेकिन सर हम करेंगे कहां से? किताबें बता दूं? किताबें बता दूं? 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी। सर ये हमने सुना है, सुना नहीं है। आपके किसी और शिक्षक का, किसी और विषय का कोई भी किताब हो सकती है। भूगोल के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल अथॉरिटेटिवली बता रहा हूं बच्चों, 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लिखी गई है। यूपीएससी के लिए बिल्कुल गोल्ड है वो। हो सकता है दूसरे शिक्षकों की एनसीईआरटी, दूसरे विषयों की एनसीईआरटी उतनी बढ़िया ना हो, इसे करना है। सर कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बेटा ये एनसीईआरटी पे फ्रीली उपलब्ध है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे हमने अपने उसमें भी ऐप में डाल दिया। सर अर्थ ये 7वीं की है, 6ठी, 7वीं, 8वीं। सर लेकिन मैं तो हिंदी में पढ़ने आया हूं। सर ये तो गलत बात है, आप गलत कर रहे हैं। बेटा एनसीईआरटी में दोनों भाषा उपलब्ध हैं, ऐसा मत करो। मैंने कहा ना अपना भाषा का फाउंडेशन पे काम करना है। 6ठी की एनसीईआरटी, 7वीं की एनसीईआरटी, 8वीं की एनसीईआरटी हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं। हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दी और निर्देश दे रहा हूं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपने अभी अभी स्कूल पास आउट किया है या कॉलेज से निकले हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू की है, तो 6ठी, 7वीं, 8वीं कहानी की किताब की तरह पढ़ दीजिए। कहानी की किताब। सर कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं हूं, क्लास में करा दूंगा। ठीक है, अंग्रेजी में, इफ यू हैव जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन बिगिन हियर, यहां से शुरू करेंगे। सभी लोग क्लियर? सर बुक्स बता दीजिए। बिल्कुल यहां पर सारी चीजें बता के जाऊंगा, A to Z। आज की बात कि भूगोल क्या है, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपसे क्या अपेक्षा मैं करता हूं। आप मुझसे तो अपेक्षा करते हैं, मैं भी तो करता हूं। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। आई एक्सपेक्ट द फाउंडेशन। बच्चे अपनी भाषा, अपनी राइटिंग, इस पर आपको काम करना। थोड़ा जानकारी वाली इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजिंग, ये आप काम करेंगे। एनालाइजिंग मेरा काम है, आपको उस लेवल तक लेकर जाना। ठीक है, तो सभी लोग, ये हमारे लिए एनसीईआरटी उपलब्ध है, हमने भी उपलब्ध करा दी है। ये एनसीईआरटी की लेटेस्ट लेनी है। ओल्ड वर्सेस न्यू आप क्या लेंगे? न्यू लेंगे, कोई चिंता नहीं करनी। जब आप 6ठी, 7वीं, 8वीं कर लें, हो सकता है कि आप ये तैयारी पहले भी कर रहे थे, आपने स्टेट पीसीएस दिया, प्रीलिम्स नहीं पास हुए, यूपीएससी दिया, प्रीलिम्स नहीं पास हुए, आपने सुना केजीएस इतना अच्छा अवसर दे रहा है तो मैं शिक्षकों के पास पहुंच जाता हूं। तो इसका मतलब आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं की तो आती है। तो आपके लिए आप एक लेवल ऊपर हैं बच्चे, 8वीं और 9वीं करें। हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी। अच्छी शुरुआत, पढ़ना कैसे सीखें और गति से कैसे पढ़ें, ये यहां पर है। गुड इनिशिएशन, लर्न हाउ टू रीड एंड स्पीड रीड, डू नॉट मेक नोट। सबसे अनुरोध है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के नोट्स ना बनाएं। यहां पर बहुत से प्रश्न आएंगे, सर नोट्स कैसे बनाऊंगा, नोट्स कैसे बनाऊंगा? सर ओल्ड या न्यू? एकदम बता दिया, न्यू एनसीईआरटी। कोई डाउट नहीं रखना है, क्या बताया? न्यू एनसीईआरटी। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं के नोट्स नहीं बनेंगे। सर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये करो, हाईलाइट कर देना, रेखांकित कर दो। रेखांकन का रूल बता दूं, कोई भी पेज कितना रेखांकित होना चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नया नया बच्चा पता है क्या करता है? पूरी की पूरी किताब को रेखांकित कर देता है, आखिर में पेज नंबर छोड़ देता है बस। अरे भाई, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही तो करोगे, सब कुछ थोड़ी कर दोगे। समझ में आया? तो मार्क करना है, नोट्स अभी नहीं बनाने, नोट्स नहीं बनाए। शिक्षक क्लास में आएंगे बता देंगे, जब हायर विषय पर आ जाएंगे। क्लियर है? जो बच्चा हिंदी माध्यम से एग्जाम दे रहा है वो केवल हिंदी की किताब पढ़ेगा। जो बच्चा इंग्लिश से दे रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है इंग्लिश ही पढ़ेंगे, बिकॉज देन ओनली द वोकैबुलरी आएगी। क्योंकि परीक्षा तो बच्चे उसी में लिखेंगे, नहीं तो उस बच्चे वाला हाल हो जाएगा। 5 अटेम्प्ट्स, 5 मेंस, 5 मेंस के बाद भी उत्तर नहीं लिख सकता, उसकी भाषा ही नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आपने जो भी मीडियम में एडमिशन लिया हो, इफ यू आर राइटिंग एग्जाम इन इंग्लिश, रीड एनसीईआरटी इंग्लिश। अगर आप हिंदी भाषा में परीक्षा लिखने वाले हैं तो हिंदी में ही पढ़िएगा, अंग्रेजी मत पढ़िएगा। आपको अगर अंग्रेजी पकड़नी है तो शिक्षक की पकड़िए। शिक्षक विल बी यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सभी लोग क्लियर?
विकास कह रहे हैं सर आप समझाओगे नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा। एक बात बताओ बच्चों, ऐसे वाले असहाय लोग, क्या आप लोग असहाय हैं? क्या आप सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक मंदबुद्धि असहाय व्यक्ति होगा? क्या आप मानते हैं, डू यू थिंक दैट अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वुड बी अ हेल्पलेस एंड डिमविट पर्सन? नहीं होगा ना। आप सब ग्रेजुएट हैं, एक ग्रेजुएट को छठी क्लास की एनसीईआरटी दो, वो कहता है पृथ्वी गोल है। सर समझ नहीं आ रहा क्यों गोल है। आपका नाम सोनू है, पिताजी ने सोनू रखा, कभी पूछा उनसे मेरा नाम सोनू काहे रख दिए? नहीं पूछा ना। पृथ्वी गोल है, ठीक है। पृथ्वी किससे बनी? चट्टानों से बनी है। चट्टानें तीन तरह की होती हैं, चट्टानें तीन तरह की होती हैं। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी, और तीसरा होता है कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। ये तो सूचना है ना बच्चे। सर आप नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे? तो बेटा ये मुन्ना जो है, ये मुन्ना आईएएस नहीं बन पा रहे हैं। ये मुन्ना कोचिंग से कोचिंग करते जा रहे हैं। कैन आई एक्सपेक्ट यू दैट? 6th क्लास की एनसीईआरटी कर सकता हूं, और जो मुश्किल है वो मैंने कहा ना मैं आऊंगा। आप यूं समझिए कि अब मैं क्लास आईएएस की तैयारी कर रहा हूं और 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है बैठ के हम करेंगे। तो बेटा कोर्स को क्या करना है? 2070 में देने वाले हो क्या? अपने पोतों के लिए पोतों से करवा लेना। अब ऐसा मजाक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों ये किसके लिए दिया? पढ़ेंगे छठी, सातवीं, आठवीं कैसे पढ़नी है, कहानी की तरह पढ़नी। इसमें जो तकनीकी चीजें होंगी वो मेरे पास आएंगी, मैं करवाऊंगा। और 9वीं 10वीं, यहां तक क्लियर? ये हैं बड़ी किताबें। ये है 11वीं 12वीं, 11वीं 1, 11वीं 2, 12वीं 1, 12वीं 2। क्लास के अंदर ही क्लास में करवाने वाला हूं कि भाई इतना पेज पढ़ के आना, मैं उससे आगे ले जाऊंगा। यहां पर नोट्स भी बनेंगे, अच्छे से परिभाषा, डायग्राम सब निकाले जाएंगे, और सारी चीजों को आपके साथ मेरे साथ करनी है। सभी लोग क्लियर हैं? तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूं भाई। अगर आप मुझसे ऐसा बचपना करेंगे, सर छठी की किताब कैसे समझ आएगी, आप नहीं पढ़ाएंगे तो? देखे हो छठी की किताब? देखे हो? तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप सीरियस हैं तो ये किताब आज देख लेंगे। छठी किताब देख के बताइएगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। उसमें लिखा होगा बाहर जाके देखिए आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तारा क्या होता है। इतना प्यारा लिखती है एनसीईआरटी। छठी में तो यही बताती है बच्चों को। पृथ्वी गोल है, गोलाकार क्या होते हैं, गोल पिंड क्या होते हैं, क्या और भी ग्रह हैं सूर्यमंडल में? अरे हां और भी ग्रह हैं, आओ बच्चों देखें। ऐसी वाली बातों पर आप कह रहे हैं सर कैसे होगा? सभी लोग क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। कोई पूछा सर बंगाली में मेंस दे सकते हैं? बेटा मेंस मुख्य परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगी, दो ही भाषाओं में होगी, ठीक है। अगर आपने साहित्य विषय लिया हुआ उस भाषा का तब आप लिख सकते हैं, वरना हिंदी और अंग्रेजी में होगी, ठीक है। सभी लोग क्लियर? ये कहां पर मिल जाएंगी? हमारी ही ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिल जाएंगी। नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चले जाइए, ncrt.nic.in, वो भी फ्री में उपलब्ध है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट जल्दी से पूछिए। फाउंडेशन की किताबें जो आपको करनी है क्लियर हो गई? सभी लोग वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। बेटा एक काम करो, ऐसा इतने ज्यादा मासूम मत बनो, इतने हेल्पलेस मत बनो। ऐसे डालना, गूगल पे ये खिड़की बनी आती है, इस पर बोलना एनसीईआरटी वेबसाइट। बता देगा कि नहीं गूगल? जल्दी से बता दीजिए। सर अगर आप लिखवाएंगे तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब कह रहा है सर और भी किताबें हैं, तो आप लोगों को क्या करना बच्चे? आप लोगों को क्या तैयार करना है? आप लोगों को ये तैयार करना है, नींव तैयार करनी। ये मेरा काम। सर बड़ी बड़ी भारी किताबें हैं, सविंद्र सिंह पढ़ी है मैंने, माजिद हुसैन, वो मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं तो उससे भी ज्यादा पढ़ रहा हूं। मैं तो वैकल्पिक का भी शिक्षक हूं, मैं तो वैकल्पिक का भी शिक्षक हूं। मैं तो अपना एमए जो है जेएनयू में जिन दिनों कर रहा था, उन दिनों तो उन्होंने हमें ज्योग्राफी पढ़ाई जेएनयू में, और उसके बाद एमए में हमें तो फील्ड विजिट पे भी भेजा कि जाकर देख कर आओ ये चट्टानें अरुणाचल प्रदेश में है या नहीं है। तो मेरा काम ना, इसलिए मैं हूं, मेरा काम उसको करना। अब आप मुझसे क्या करवाने वाले हैं? सर मुझे छठी की एनसीईआरटी में बताइए पृथ्वी गोल है, उसके नोट्स बनवाइए। तो आप मुझे
मुझे यूज करिए, टीचर्स आर टू बी यूज्ड, बट किस चीज के लिए यूज करेंगे? झाड़ू पोछा के लिए मुझे यूज करेंगे तो बड़ा मतलब संसाधन का नाश कर रहे हैं यार, है ना। झाड़ू पोछा लगवा लीजिए मुझसे, कोई टेंशन नहीं। सभी लोग क्लियर है? तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब मैं सभी लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खरीदनी पड़ेगी। एक एटलस होनी जरूरी है, एटलस होनी जरूरी है। हिंदी में है तो ऑक्सफोर्ड हिंदी में छाप रहा है, स्टूडेंट एटलस हिंदी, ठीक है। कोई कह रहा है सर जेएनयू का प्रोडक्ट है, आई लव यू। देखो बेटा, मैं किसी का प्रोडक्ट नहीं हूं, प्रोडक्ट इसलिए आई लव यू, ठीक है। दोनों में उपलब्ध है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, अच्छी वो है। ये नहीं है सर मेरे पास ओरिएंट वाली है, ओरिएंट भी ले सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। खान सर वाली एटलस है, वो भी मेरे पास अभी यहां दिख नहीं रही है, नहीं तो वो भी मैं दिखा देता। एटलस दिखा दी अब सब लोगों को, कोई डाउट? सर ऑनलाइन मोड में बुक पढ़ेंगे तो अंडरलाइन कैसे करेंगे? अरे सुप्रिया जी बताइए, कितना मुश्किल बता रहे हैं। क्या बच्चों ऑनलाइन में भी अंडरलाइन कर सकते हैं? अब तो पीडीएफ में भी हाइलाइटर आता है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन में आप हाईलाइट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्या बात कर दिया, ठीक है। चलिए यहां तक आ गया। अब मैं चाहता हूं, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। आप बताइए भूगोल सुनकर कितने लोगों को लग रहा है हाँ एनसीईआरटी करनी है, हायर बुक सर के साथ कर लेंगे, सर हमें पूरा कोर्स कराएंगे। कितना कोर्स कराऊंगा? भौतिक भूगोल के लगभग 20 या 30 लेक्चर होंगे, विश्व भूगोल के 20 या 30 लेक्चर होंगे, तो यानी आप 40-50 ये मान लीजिए, और भारत भूगोल के भी 45 के करीब लेक्चर होंगे। तो काफी लेक्चर्स हैं, तो हमारे पास लगभग 100 के करीब लेक्चर ज्योग्राफी के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना समय आपको मिलने वाला, एक लेक्चर सर औसतन कितना होगा? 1.5 से 2 घंटे, ये भी जानकारी मिल गई। तो जो आपकी जानकारी, जो जायज जानकारी, वो बिल्कुल पूछिए, है ना। सभी लोग क्लियर है? अब मैं चाहता हूं एक अनुभव किया जाए। कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं? एटलस मैंने लिखा हुआ है, कितने लोग तैयार हैं? थोड़ा सा आज ज्योग्राफी को चख के जाएंगे। चखना चाहते हैं? अगर चखेंगे तो हाँ बोल दीजिए। सर टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी चाहिए। चलिए तो आपने बता दिए, तो जानकारी थी सर, हमें ज्योग्राफी का टेस्ट चाहिए। चलो हम रेलवे में हैं तो समय नहीं मिल पाता है। बेटा फिर कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? समय तो आपको निकालना पड़ेगा ना। सर रेलवे में है, समय नहीं मिल पाता है, फिर तो रील देख लेते, फ्री में आ रही है रील। तो तैयार हैं सब लोग? अच्छा, कितने लोगों की ड्राइंग पुअर है? ड्राइंग सर मेरी ड्राइंग बड़ी कमजोर है। लिखेंगे मैं, यस सर मेरी ड्राइंग कमजोर है, मैं लिखेंगे। अगर आपकी ड्राइंग कमजोर है तो मैं लिखेंगे। क्या आप मानचित्र बना सकते हैं? नहीं सर मेरी ड्राइंग तो कमजोर है, ठीक है। मेरा हर बच्चा विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र बनाना जानता है। तो आज सीखना चाहेंगे कुछ एक नए तरीके से, एटलस से सीखेंगे। एटलस है नहीं आपके पास, सीखना चाहेंगे तो जल्दी से एक कॉपी निकालेंगे। सभी लोग कॉपी, थोड़ा सा काम करते हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। हम 15-20 मिनट और काम करेंगे और उसके बाद खत्म कर देंगे। तो एक थोड़ा सैंपल हो जाए। तैयार हैं सब लोग? अच्छी बात है। कॉपी है, मुझे सुनिएगा मत, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर आप मुझे सुनने के लिए रुक रहे हैं तो इससे अच्छा तो कहीं चले जाइए। अगर आप सीरियस हैं तो इस पर काम करिए। कॉपी ले ली, कॉपी को घुमा लीजिए, कॉपी ऐसे इसको घुमा लीजिए और 2 भागों में बांट दीजिए। बांट दिया, 2 भागों में बांट दीजिए फ्री हैंड से, कोई स्केल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पेंसिल पेन सब चलेगा। तैयार है ना? कितने लोग हैं आप और मैं? मुझे बाकी किसी की चिंता नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अंग्रेजी में एक लेटर होता है सी बनाना जानते हैं? सी बना दीजिए, ABC, सी बनाएंगे। यहां पे बनाना है, इधर मत बनाइए, केंद्र में मत बनाइएगा। हमने क्या किया, फिर से बता रहा हूं, ईमानदारी से करते रहिए। ऐसे घुमा दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए। बांट दिया, ठीक है। सी बनाया। अब सी से हम ऐसा यहां से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं और 70 डिग्री के कोण पर एक रेखा ऊपर ले जा रहे हैं।
ऐसे हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एक चोंच बनाई इधर और ऊपर ले गए। आ गया सभी को? अब कोई चैट नहीं चाहिए मुझे, कोई चैट नहीं चाहिए। अब आप काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपका हाथ बिजी है, तो कोई हां ना करने की जरूरत नहीं। तो पहला कदम क्या किया, एक सी बनाया, एक ये बनाया। उसके बाद आप यूं समझिए कि आपके घर में पानी उबालते हैं भगोने में, तो इस तरह का एक भगोना होता है ना, हैंडल वाला, जिसमें पानी भर के। कुछ घर में भगोने का हैंडल टूटा होता है, बट ऐसा। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं एक लाइन ऐसे छोटी सी खींचूंगा और इस पर मैं एक भगोना लगाने वाला हूं। ऐसे लगा देंगे, जल्दी से लगा दीजिए। ये जो मैं 70 डिग्री के कोण पे लाया, मैंने थोड़ी एक रेखा ऐसे की और इस पे एक भगोना लगा दिया। कुछ लिखना नहीं है, कोई कुछ नहीं लिखेगा चैट में, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। चैट का मतलब कि आप ये काम नहीं कर रहे। अच्छा सोचिए, एक बहुत बड़ा पक्षी है, बहुत बड़ा एक बाज है, और बाज ने अपने पंख खोले, तो बाज के पंख कैसे दिखाई देंगे? ऐसा दिखाई देंगे कि नहीं? अगर बाज ने अपने पंख खोले तो ऐसा दिखाई देंगे कि नहीं? तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बाज के पंख 1 2 3 कर लिया। आप सब समझदार हैं, मुझे पता है, एकदम प्रेरित हैं, और ये छोटी मोटी चीजें तो आप यूं ही कर देंगे झट से। यहां तक आ गए सभी लोग मेरे साथ? कुछ नहीं लिखना है। मेरा नाम सचिन है, मेरा नाम सचिन है, एस से शुरू होता है। एस की मिरर इमेज, शीशे में अगर एस देखा तो हाउ विल एस लुक लाइक? सर ऐसा लगेगा। यहां पर क्या कर देना है बच्चों, यहां पर क्या करना है, एस की मिरर इमेज लगा देनी है। एस की मिरर इमेज लगा देनी है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका बनाया है आपने। नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका आपने अभी बना लिया है। ठीक है सर, ये तो आपने बोला इसलिए हो गया, अपने आप से नहीं बना पाऊंगा। दूसरे डब्बे में आएंगे, अभी मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, अभी मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, जल्दी से दूसरे डब्बे में एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सी बनाएंगे, सी बनाइए जल्दी से, जल्दी से, कोई कमेंट नहीं चाहिए, कोई कमेंट नहीं चाहिए। सी 70 डिग्री का कोण, थोड़ा सा हमने बेंड किया, क्या लगाया, भगोना। ठीक है, अब बच्चों मैं इसमें एक चीज लगाने वाला हूं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड यहां लगा रहा हूं। ये क्या है बच्चों, ग्रीनलैंड। सर हिंदी में लिखिए, अरे एक ही बात है, देवनागरी में भी यही रहेगा, ग्रीन लैंड। व्यक्तिवाचक वो है ना बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कितने लोग, ड्राइंग अच्छी है चाहे बुरी है, ड्राइंग अच्छी है चाहे बुरी है, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर मेरा भी उत्तर अमेरिका बन गया? सर ये उत्तर अमेरिका थोड़ी है, सर उत्तर अमेरिका कहां है? ये देखिए सी है, सभी लोगों को सी समझ में आया? सी के बाद हम कहां गए, इस कोण पे गए, यहां पर ऐसे, फिर क्या किया, भगोना यूं, और एस की मिरर आकृति, किया कि नहीं किया? सर ऐसे थोड़ी ना मैप बनाते हैं सर, ये तो असली मैप है, आपने तो ऐसे मजाक कर दिया। सुनो भाई, मैंने कौन सा कहा तुम्हें चित्रकारी करनी है? मैंने कहा कि तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बना रहा हूं, मुझे तो परीक्षा के लिए यूज करना है, एग्जाम में बनाऊंगा जल्दी से, 6 से 7 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं नहीं सर, एक्चुअली असली मानचित्र तो सर मुझे आता है, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूं सर। ये ना इस तरह से होता है, ये ऐसे सर, और फिर ऐसे सर, फिर यहां पर ये आता है सर ऐसे। सर ये असली होता है। सुनो, इसको कहते हैं कांपता हुआ मानचित्र, शिवरिंग मैप। इतना टाइम नहीं है वहां पे चित्रकार नहीं बनाना, आईएएस बनना है। आईएएस बनना है तो ये मुश्किल था या आसान था? बन गया नहीं बन गया? जहां मर्जी बनाइए सर, परीक्षा में बनाना है तो सभी लोग मेरे साथ हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं।
आप टीचर हैं, आप यूपीएससी का पेपर चेक कर रहे हैं, एक आंसर ऐसा आया है, उसी प्रश्न पर किसी और ने भी आंसर लिखा है, उसने ऐसा लिखा है, किसको ज्यादा नंबर दीजिएगा, ए को या बी को? ए को या बी को? जल्दी से बताइए किसको ज्यादा नंबर दीजिएगा, ए को या बी को? हु विल गेट मोर मार्क्स, ए और बी? बी विल गेट मोर मार्क्स। वाई? भाई जो सोचा है उसको दिखाया भी है। और एक बात बताइए, हु किसको कम शब्द लिखने पड़ेंगे, कम शब्दों में लिखेगा। व्हाट इज इजी, कम शब्दों में ज्यादा कहना आसान है या ज्यादा शब्दों में कम कहना? अधिकतर लोग जिनके पास भाषा नहीं है, पीपल हु डोंट हैव लैंग्वेज, दे जनरली से मोर, दे राइट मोर बट से वेरी लेस। इतना कुछ लिखेगा, समझ भी नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, देखते ही हो जाएगा। सर क्या एग्जाम में मैप बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज में बनाते हैं। सर पेन से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, जिस पेन से लिख रहे हो उसी से बना देना, बस डब्बा डाल देना। सर इसमें तो बहुत समय लगेगा, आपके सामने बना के दिखाया। स्क्रीन पे लिखना, हमारी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है बच्चों, हम जब कॉपी पे लिखते हैं तो अच्छा लिखते हैं, व्हेन वी राइट इन द नोटबुक वी राइट बेटर। यहां पे लिखना मुश्किल होता है, मैंने फिर भी आपके सामने बनाया। सर लेकिन इसमें तो समय लगेगा, आपके सामने 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में मैप बनता है। अगर आप मेरा वर्ल्ड मैप का टाइम देखेंगे तो वो 17 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा मैं। ये विश्व का मानचित्र बना रहा हूं मैं। और क्योंकि मुझे आता है तो आपको भी आ जाएगा, क्योंकि आपका शिक्षक तो आपसे अपेक्षा रखेगा ही रखेगा। ये विश्व का मानचित्र है बच्चों। कितने सेकंड लिए होंगे? ठीक है, और बनाना नहीं पड़ेगा परीक्षा में, पूरा छोटे छोटे बनाइए। प्रश्न क्या है, विश्व में मरुस्थल बताइए। वेयर आर डेजर्ट्स, डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड बताने हैं, मरुस्थल। तो मैं कहूंगा विश्व में मरुस्थल 30 डिग्री पश्चिम यहां पर होता है कैलिफोर्निया डेजर्ट, यहां पर विश्व का सबसे सूखा अटकामा डेजर्ट, और ये जो पेटी होती है 30 डिग्रीज की, इसमें डेजर्ट होता है। तीनों हो गए, कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, फिर वापस ले जा रहा हूं। कौन पास हो रहा है? ये पास हो रहा है, ये उत्तर है। ये बच्चों ये फाइनल आंसर है, ये आपका लक्ष्य है। आज आप कहां पर हो जल्दी से मुझे बताइए। सर मुझे तो मेरी भाषा पर काम करना है अभी तो। सर मुझे मेरी एनसीईआरटी बेसिक बुक्स, बेसिक जानकारी पर काम। सर मुझे आपसे सीखना है सर कि किस तरह से ये सारी चीजों को अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्यों ऐसा क्यों वैसा। सर ये जो प्रश्न आते हैं कि भारत जैसे जैसे इंडिया एज इट गोज क्लोजर टू यूएसए इट्स रिलेशंस विद रशिया, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन दैट। अभी मोदी जी ने एससीओ के लिए चीन से, रूस से, इवन पाकिस्तान से राष्ट्राध्यक्ष मिले, जिसमें मोदी जी ने बहुत ज्यादा आलोचना की टेररिज्म की। तो क्या हम दक्षेश में या दक्षिण भारत में या पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में या पूरे के पूरे एशिया में अपना कद कैसे बढ़ा सकते हैं, सारे एनालिसिस आपके सारे शिक्षक कराएंगे। तो केजीएस का कोर्स कहां पर है? यहां पर है। इसको आपकी सहायता चाहिए। क्या आप सहायता देने वाले हैं? आपकी सहायता चाहिए बच्चों, मुझे, मैं मांग रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के मांग रहा हूं कि आपका सपना पूरा होना है, उसमें आपने मुझे अपना पार्टनर चुना है, मैं आपके साथ हूं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? आपकी भाषा में जो त्रुटियां हैं उसको सही करेंगे? एनसीईआरटी क्या पढ़ना शुरू करेंगे? बेसिक एनसीईआरटी 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जहां मौका मिला कुछ चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। कैन यू मेमोराइज? कुछ चीजें याद करेंगे। एक बात बताइए, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, आपने
बचपन में पहाड़े रटे थे, यू मेमोराइज टेबल्स, पहाड़े रटे थे ना, कोई दुखी है उसके लिए? आर यू सैड अबाउट इट? हैज एवरीवन बेनिफिटेड और नॉट? मैथ्स आसान हुआ कि नहीं हुआ? बट एक बात बताइए, डिड यू मेमोराइज टेबल्स और द क्वेश्चंस? सिर्फ पहाड़े रटे थे ना बेटा, प्रश्न तो नहीं रटे थे ना, सवाल तो नहीं रटे थे। एक बार पहाड़े रट लिए तो सब आ जाएगा। अगर मेरी भाषा ऐसी है कि सुनकर एक बार को कहता है यार इसका भूगोल का उत्तर बहुत सही है यार, क्योंकि इसमें जानकारी भी है, मेमोरी भी इसने यूज की है, और इसके पास तो एनालिसिस भी बहुत बढ़िया है। एनालिसिस के साथ देखो कितना बढ़िया डिपिक्ट भी करता है, ये तो चित्रण भी कर रहा है, बहुत बढ़िया है। आप मेरे साथ हैं, 1 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, 3 नंबर। मैं बताऊं आप सबने केजीएस क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आपको ये दिख रहा था, ये केजीएस का वादा है कि बेटा आईएएस आईएएस। आपने भी कहा भाई बहुत सही है, इतने में बस 7,000 में आईएएस बन जाऊंगा। ना 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 ना, अभी तो समस्या शुरू हुई है, अभी तो गहरा जाना होगा। तो अगर आप सीरियस हैं, और मुझे कई बार लगता है कि कई छात्र ऐसे हैं जो पहला सेशन होता है वो अकेले नहीं देखते, पेरेंट्स के साथ देखते हैं, मम्मी पापा के साथ भी देखते हैं। तो मेरा आपके अगर पेरेंट्स, अभिभावक अगर मुझे सुन रहे हैं तो मेरा उनसे भी अनुरोध है, देयर इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज सपोर्ट करें अपने बेटे को, अपनी बेटी को, कि अपनी आधारभूत चीजों पर वो काम करे। जहां जरूरत हो उन्हें अवसर दें, टाइम दें, सो दैट दे कैन वर्क ऑन इट। और जहां थोड़ा सा डंडा करना हो कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर चीज़ें आप तक पहुंची, आपको जानकारी मिली, सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आते हैं, और थोड़ा सैंपल ज्योग्राफी भी मिला, तो ये मेरा लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य, एक आखिरी लक्ष्य ये है कि कुछ प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लाया था, लेकिन अभी मुझे लगता है क्लास को लंबी करने का कोई फायदा नहीं। यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती, यूपीएससी 2 भाषाओं में आएगा मुख्य परीक्षा, आपसे इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। ये सारी चीजें जैसा मैंने आपको कहा, आकलन, विश्लेषण, ये सब सिखाएंगे। वी विल टीच यू ऑल एनालिसिस, ये सारे आंसर्स, और लेटेस्ट लेकर आए, ऐसा नहीं बहुत पुराने लेकर आए। तो ये सारे प्रश्न ऐसे मेंस में आएंगे और प्रीलिम्स में भी आते हैं। सो प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, मैं आप सबसे बात कर रहा था तो बीच में मैं पानी पी रहा था। ठीक है, ये ग्लास है, सभी लोग, आखिरी बात इस पर मैं खत्म करना चाहूंगा। ये ग्लास है, इसमें मैं जब पानी भरता हूं और मैं इसे अपनी किताब पर रखता हूं तो मुझे चिंता नहीं होती कि इसमें से पानी निकलेगा। क्यों चिंता नहीं होती? सर ये ग्लास से क्यों निकलेगा? ग्लास से पानी निकल सकता है, कब निकलेगा? ग्लास से पानी कब निकलेगा? सर अगर इसमें क्रैक होगा, दरार होगी। अच्छा, तो इस ग्लास में कोई दरार नहीं है। क्या आप जानते हैं इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटेग्रिटी, हिंदी में कहा जाता है अखंडता। तो ये ग्लास के पास क्या है? अखंडता है, इंटेग्रिटी है। और क्या आप जानते हैं इंटेग्रिटी का उल्टा क्या होता है? करप्शन, करप्ट। अखंडता का उल्टा क्या होता है? खंडित, भ्रष्ट, भ्रष्टाचार। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इस तैयारी में आ तो गए हैं, क्या आपका ग्लास क्रैक है? क्या आप इसमें क्रैक आने देंगे? क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती, क्योंकि आपको थोड़ी अंग्रेजी भी नहीं आती, क्योंकि आपको किताब नहीं पढ़नी है, क्या आप ये खंडित होने देंगे? आप और आपके अभिभावक अगर मुझे सुन रहे हैं, ग्लास में साल भर के लिए कोई दरार चाहिए नहीं। अगर मान लीजिए इस ग्लास में कोई दरार आ भी गई और मेरे पास कोई और दरार नहीं, और ग्लास नहीं है, तो क्या मैं इसको टेप से चिपका भी सकता हूं? हो सकता है ना, इस दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके घर में इमरजेंसी आ गई, तो क्रैक आ सकता है। तो विश्वास करिए, लंबी जर्नी है, क्रैक भी आएंगे बच्चों। जो आपकी अपेक्षा है वो टूटेगी भी, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। लेकिन उस पर फिर उठ खड़े होना है, इसको फिर से चिपका देना है। तो जितने लोग तैयार हैं कि सर मेरा ग्लास ना टूटा है ना टूटेगा, और अगर कहीं टूटा तो सर आपकी सहायता से और जिसकी भी सहायता लगी वो सारी सहायता लेकर अपना ग्लास भर लूंगा और आईएएस का सपना पूरा करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहां लिखें। और अगर आपको लगा नहीं नहीं सर मेरा ग्लास तो वैसे ही टूटा हुआ है, सर मैं तो नौकरी में हूं, सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो
बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लास में एक एक करके लेकर आएंगे, सारी चीज़ें समझाऊंगा, भूगोल का सिलेबस और डिटेल में दूंगा। आज तो केवल परिचय था, आप अपने शिक्षक से मिल पाए। मेरा नाम है सचिन अरोरा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैंने इतने वर्षों में अर्जित किया है, जिसके साथ जो मैंने बहुत से टॉपर्स के साथ काम किया है, जो पास होते हैं, वो सारी चीज़ें आप तक ला पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना छोड़ूं। क्लास में सिर्फ आप लोग हैं और मैं हूं, दो लोग हैं, आप की तरफ मैं हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, इसको खंडित मत होने दीजिएगा और उसके बाद जो हमारा लक्ष्य है वो बिल्कुल अर्जित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जब भूगोल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तब तक आप क्लास 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी ट्राई कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।